मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और उसके साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने अपनी मजबूत स्थिति बना ली और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब तक चुप रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष के नेता अखिलेश यादव का हर वार बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन एक कार्यक्रम के आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन की सरकार की कौन कौन सी तारीफें की। गरीबी उन्मूलन का नारा देने वाले पाखंडियों को सबक सिखाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी आवाज़ क्यों बुलंद की और वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को क्यों निशाने पर लिया। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार हुंकार क्यों भरी है। दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का कल्याण और विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की डबल इंजन सरकार पंडित उपाध्याय के सपनों को पूरा कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये मत था कि किसी भी देश की प्रगति का मापदंड ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति की समृद्धि से नहीं, बल्कि सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन स्तर से किया जाना चाहिए। उनकी इसी सोच को केंद्र में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि पिछली सरकारों ने गरीबी हटाने के बड़े बड़े नारे दिए, लेकिन गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती रही। वहीं मोदी सरकार ने बीते 11 वर्षों में गरीबों को सशक्त बनाने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी बड़ी बड़ी योजनाओं की चर्चा की। उन्होंने बताया कि अब तक 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल चुके हैं, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, 10 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सभी योजनाएं अंत्योदय के मंत्र को साकार कर रही हैं। उन्होंने गरीबी उन्मूलन के खोखले नारों पर विपक्ष को घेरा। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार करने वालों पर भी करारा प्रहार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने वाले लोग आज महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार में जुटे हैं। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बहुती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद लगातार विपक्ष के निशाने पर आए योगी आदित्यनाथ को इस बार वीवीआईपी ट्रीटमेंट के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरने का पूरा मौका मिला है। फिलहाल अपने संबोधन में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया, तो वहीं बातों बातों में ही सही 21 राज्यों में अब तक फैल चुकी भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने भी रखा। उधर अखिलेश यादव लगातार सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इन सबके बीच अब योगी के वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिए जाने से संबंधित बयान को लेकर अब अखिलेश का अगला जवाब कब और क्या होगा, ये भी बहुत जल्द ही सामने हो जाएगा।